प्यारे बच्चों, रियाज़ी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग जमात पंजुम के स्कॉलरशिप इम्तिहान के मद्देनज़र रियाज़ी सीख रहे हैं। ये आज हम इस वीडियो में वक्त की पैमाइश सीखेंगे। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो को देखते वक्त आप अपने साथ बयास, पेन, पेंसिल लेकर बैठें। जहाँ ज़रूरी आपको लगे वीडियो को रोकें, सवालात को लिखें, सवालात खुद हल करने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो दोबारा लिखें, फिर भी देखें, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर करें कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, उसके बारे में मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आपको समझ कर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वक्त की पैमाइश सीखेंगे, जिसे हम टाइम भी कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। यानी वक्त को किस तरीके से नापा जाता है। पैमाइश करना यानी क्या? नापना। तो सबसे पहले वक्त की पैमाइश को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमको जहन नशीन कर लेना होती है ना। आपने देखा होगा कि वक्त की पैमाइश घड़ी के ज़रिए करते हैं। जब भी आप कोई काम करना होता है, समझ लीजिए आप स्कूल जाना होता है, आपको अरबी जाना होती है, आपको नमाज़ पढ़नी होती है, या और कोई काम करना होता है, सोना होता है या जागना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी नज़र घड़ी पर जाती है। तो वक्त की पैमाइश के लिए घड़ी एक आला है। आला और इकाई में फ़र्क समझना ज़रूरी है ना। घड़ी के ज़रिए हम वक्त को क्या करते हैं? नापते हैं। तो अगर हम अब घड़ी को देखेंगे तो घड़ी में देखिए 1 से लेकर 12 तक के अदद हैं लिखे हुए। दिख रहा है आपको? ये 1, 2, 3, 12 तक के अदद हैं। और इस तरीके से घड़ी में 3 सुइयाँ हैं। एक इस तरीके की छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है, और एक छोटी बारीक सुई होती है, देखिए, जो तेज़ रफ्तार से हरकत करती है। ये 3 सुई अलग-अलग काम अपने में करते हैं। ये जो छोटी सुई आप देख रहे हैं, ये घंटों की पैमाइश करती है। यानी अगर इसका एक चक्कर पूरा हो गया तो यानी 1 घंटा वक्त मुकम्मल हो गया। ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे मिनट, ये जो बड़ी सुई है ये मिनट वाली सुई है, जो मिनट को जाहिर करती है। अब घड़ी में कितने मिनट हैं? तो ये जो बारीक लकीरें जो जिस बात दिख रही हैं आपको, ये जो लकीरें मैं राह कर रहा हूँ, ये घड़ी में मिनट को जाहिर करती हैं। ठीक है, मिनट को जाहिर करते हैं। यानी अगर हम 12 से लेके 5 1 तक के बीच में अगर हम देखेंगे तो ऐसे 5 छोटी लकीरें आपको नज़र आती हैं। इसका मतलब 12 से 1 के बीच में कितने मिनट हैं? 5 मिनट हैं। फिर 1 से 2 के बीच में ऐसी 5 मिनट हैं। इसलिए यहाँ पर अगर 2 पर आपकी बड़ी मिनट की सुई है तो समझ लीजिए कि क्या है? 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है। और छोटी सुई किसको ज़ाहिर करती है? घंटे को ज़ाहिर करती है। यानी जिस पर भी ये सुई रहेगी उतने बजे हम कह सकते हैं। जैसे अब ये सुई यहाँ पर 10 पर निशानदेही करती है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी घड़ी में कितने बजे? 10 बजे। और कितने मिनट हुए? तो फिर हम देखेंगे कि मिनट की सुई कहाँ पर है। मिनट की सुई किस पर है? 2 पर है। 2 पर है मतलब 12 से 2 के बीच में कितने मिनट का वक्फा है? 10 मिनट का वक्फा है। यानी घड़ी में कितने बजे? 10 बजकर 10 बजकर 10 मिनट हुई। ठीक है। और ये छोटी और बारीक जो सुई जो तेज रफ्तार से हरकत करती है, ये सेकंड की सुई है। ये सेकंड को जाहिर करती है ना। सेकंड वाली सुई का अगर समझ लीजिए, सेकंड वाली सुई यहाँ पर है, फिर वक्त 7 पर है। 7 से लेके वापस जब 7 पर आएगी तो इसका मतलब 1 मिनट पूरा हुआ। तो इस तरीके से घड़ी अपना काम करती है, जिससे हम वक्त की पैमाइश करते हैं। अब वक्त की पैमाइश के लिए हम कौन सी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं? कैसे हम वक्त को ज़ाहिर करते हैं? तो हम वक्त को मिनट और सेकंड में ज़ाहिर करते हैं। घंटे, मिनट और सेकंड में ज़ाहिर करते हैं। तो मिनट कब होगा? घड़ी के अंदर मिनट कब होगा? जैसे कि मैं बताया कि ये जो सेकंड वाली सुई है, ये जब अपना एक चक्कर पूरा करती है तो ये मिनट वाली सुई एक मुकाम आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर घड़ी के अंदर ये एक चक्कर करना, मतलब ये जो निशान आप देख रहे हैं सब, ये जो निशान है, लकीरें जो देख रहे हैं आप, ये अगर आप कुल लकीरें गिनेंगे तो 60 लकीरें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड की सुई 60 मुकाम आगे बढ़ती है तो 1 मिनट पूरा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये उसको आपको याद रखना होगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट का वक्त मतलब 60 सेकंड के बराबर का वक्त। ठीक है। 1 मिनट का वक्त यानी 60 सेकंड के बराबर का वक्त। ठीक है।
अब 1 घंटे का वक्त कब होगा? जैसे मिनट की सुई, ये जो सुई देख रहे हैं आप, ये जब एक चक्कर पूरा करती है, जैसे मिसाल के तौर पे इसने 12 से ये चक्कर शुरू किया, समझ लीजिए यहाँ से चक्कर शुरू किया, अभी कहाँ पर पहुंची? 10 पर। वापस घूमते हुए जब 12 पर ये आती है तो 1 घंटे का वक्त होता है, तो ये 10 वाली सुई कहाँ आ जाएंगी? 11 पर आ जाएंगी, इस तरीके से। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, जब ये एक चक्कर मिनट की सुई पूरा करे तो ये कितने मुकाम हैं, कितने निशान हैं? ये 60 निशान है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 60 मिनट का वक्त होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको ऐसे सवाल इम्तिहान में आते हैं, कितने घंटे हो गए, कितने सेकंड हो गए। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। अगर आपसे कहा जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे में सेकंड अगर हमको मालूम करना है तो 60 मरतबा लेना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट का वक्फा कितने सेकंड का है? 60 सेकंड का है। तो 60 मरतबा लेंगे, ज़र्ब करके देखो आप, 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब वक्त की पैमाइश देखो, ऐसी घंटों के बाद दिन पर जाती है। जैसे कि कल कल हमने फासले की पैमाइश पर सवालात हल किए थे। कल मतलब गुजरा हुआ दिन, है ना। तो फिर एक दिन हम कब कहेंगे? एक दिन हो गया हम कब कहेंगे? जब घड़ी के अंदर 24 घंटे का वक्त पूरा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक दिन। इसी तरीके से 30 दिन या 31 दिन का एक महीना होता है। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। ऐसे ही 12 महीने जब एक जगह आते हैं तो एक साल हो जाता है। और जब 10 साल का वक्फा गुजर जाता है तो एक दहाई उसे कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे चौथी जमात में अगर आप हैं तो आप 10 साल के हैं, यानी आपकी उम्र एक दहाई है, एक दहाई साल है जिसे हम कहेंगे। ऐसे ही जब 100 साल का वक्फा हो जाता है तो उसे हम एक सदी हम कहते हैं, है ना। देखो तारीख अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सदी की बात आती है, एक ना, छठी सदी, 12वीं सदी। तो यानी 100 साल का वक्फा जब गुजर जाता है, ठीक है, उसे हम सदी कहते हैं। अब ये तो हो गया वक्त की पैमाइश, सेकंड, मिनट, दिन, महीने, साल, ठीक है। अब वक्त के अंदर जैसे अभी हमने कहा कि भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देखिए अब आप इसको थोड़ा समझ लेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी घड़ी तो कितने घंटे का वक्त जाहिर कर रही है? यहाँ पर 12 घंटे के वक्त जाहिर कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन में ये घंटे का काटा 2 बार ये करेंगे, यानी 12 एक बार बजेंगे, फिर एक बार 12 बजेंगे। यानी जैसे स्कूल में आप होते हैं तो दोपहर के 12 बज जाते हैं। रात में हम जब सोते हैं जब भी क्या हो जाते हैं? 12 बज जाते हैं। मतलब रात के 12 बजे से नए दिन की शुरुआत हो जाती है। रात के 12 बजे से नए दिन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। फिर दोपहर में फिर 12 बजते हैं, फिर और रात में 12 बजेंगे। तो रात के 12 से रात के 12 तक के 24 घंटे का वक्फा हो गया, उसे हम एक दिन कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा तकसीम करके देखेंगे, कि समझेंगे छोटी चीज करके, कि भाई घड़ी के अंदर तो 12 ही घंटे बताया जा रहा है वक्त। घड़ी के अंदर तो 12 घंटे का ही वक्त बताया जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे का वक्त यानी कब्ल नीम रोज कहा जाता है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। नीम रोज यानी क्या? आधा। नीम यानी आधा। अभी कहा गया कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे हैं। अगर इसका आधा करें तो हम कितने 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 हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। नीम रोज का वक्फा कितना रहेगा? 12 घंटे का रहेगा, ठीक है, 12 घंटे का रहेगा, है ना। 24 के अगर हम दो हिस्से करें, आधे आधे करें, तो 12। नीम का मतलब होता है आधा। तो यानी अब कब्ल नीम रोज किसे कहते हैं? जैसे अभी दिन शुरू हो गया हमारा रात के 12 बजे से, ठीक है। अब वापस ये पूरा एक चक्कर करके वापस दोपहर के जब 12 बजते हैं तो आधा दिन हो गया। कितना दिन हो गया? आधा दिन हो गया। तो 12 बजे से पहले का जो वक्फा रहेगा, दोपहर के 12 बजे तक का वक्फा जो रहेगा, वो कब्ल नीम रोज कहा जाता है। यानी कब्ल मतलब पहले, आधे रोज से पहले का वक्त, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, अब स्कूल कितने बजे जाते हैं आप? सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं, 9:30 बजे स्कूल जाते हैं आप। तो ये वक्त दोपहर के 12 बजे से पहले का है ना। दोपहर से 12 बजे का पहले का है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि कब्ल नीम रोज 9:30 बजे मैं स्कूल जाता हूँ।
इस तरीके से। तो कब्ल यानी पहले, नीम रोज यानी आधा दिन, आधे दिन से पहले का वक्त। आधा दिन कब खत्म हो रहा है आपका? दोपहर के 12 बजे खत्म हो रहा है। इस बात को थोड़ा जहन नशीन कर लीजिए। आधा दिन कब खत्म हो रहा है आपका? दोपहर के 12 बजे से पहले, यानी 12 बजे तक का वक्त। तो उसको हम क्या कहेंगे? कब्ल नीम रोज कहेंगे। फजर की नमाज आप कब पढ़ते हैं? समझो सुबह पढ़ते हैं, 6 बजे पढ़ते हैं, तो कैसा कहेंगे उसको? फजर की नमाज कब होती है? तो सुबह 6 बजे, कब्ल नीम रोज 6 बजे, इस तरीके से। ठीक है। अब 12 बजे के बाद का वक्फा क्या कहलाता है फिर? जब दोपहर के 12 बजे के बाद का वक्फा क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5, स्कूल 4 बजे छूट रही है। ठीक है। तो फिर 4 तो रात में भी बज रहे हैं, 4 तो स्कूल छूटने के टाइम भी बज रहे हैं। तो जो 12 बजे के बाद वाला है, दोपहर के 12 बजे से रात 12 बजे तक का वो जो वक्फा रहेगा, वो बाद नीम रोज कहलाएगा। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, बाद नीम रोज और कब्ल नीम रोज। बाद नीम रोज मतलब दोपहर के बाद का वक्त। दोपहर कब हो रही है? 12 बजे हो रही है। अब 12, दोपहर 12 बजे के बाद का जो भी वक्त रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? बाद नीम रोज। यानी हमारी स्कूल बाद नीम रोज 4 बजे छूटती है, इस तरीके से। ठीक है। आप अरबी में कब जाते हैं? अगर समझो शाम में आप अरबी जाते हैं, या आप खेलने के लिए शाम में जाते हैं, 5 बजे आप खेलते हैं, तो इसका मतलब आप कैसे बताएंगे वक्त? आप कब खेलते हैं? तो आप कहेंगे कि बाद नीम रोज 5 बजे हम खेलते हैं, इस तरीके से। तो इसको आपको जहन नशीन कर लेना पड़ेगा। कब्ल नीम रोज क्या है और बाद नीम रोज क्या है? छोटी सी बात है। रात 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का वक्त यानी कब्ल नीम रोज। उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक का वक्त यानी बाद नीम रोज। इसमें कब्ल यानी पहले। ठीक है। नीम रोज यानी नीम कहते हैं आधे को। तो ऐसे एक एक लफ्ज को आप समझेंगे ना, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कहा गया कि भाई एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी घड़ी तो 12 घंटे ही जाहिर करती है। यानी हर हर चीज, हर वक्त 2 बार आता है, देखिए, है ना? दोपहर में भी एक बजते हैं, जब आप रात में सोते हैं जब भी एक बजते हैं, तो 2 बार आता है। तो बाद मतलब क्या होता है कि भाई इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा वक्त की बात चल रही है। बाद नीम रोज, कब्ल नीम रोज बोलने में भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए 24 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, खास करके रेल के टाइम टेबल के लिए, हवाई जहाज के टाइम टेबल के लिए, कि लोगों को कंफ्यूज ना रहे कि भाई जैसे अभी बोले कि सुबह 7:30 बजे रेल है या 7:30 बजे ट्रेन है। तो अब 7:30 कौन से, सुबह वाले या रात वाले? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए रेलवे का टाइम टेबल या हवाई जहाज का टाइम टेबल, ये सवारियों का टाइम टेबल बनाने के लिए 24 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। तो 24 घंटों को जाहिर करने के लिए 24 घंटे वाली घड़ी इस्तेमाल होती है। इससे पहले की जो घड़ी हमने देखे थे वो 12 घंटों को जाहिर कर रही थी, इसलिए हर वक्त 2 बार आ रहा था। लेकिन 24 घंटे वाली घड़ी में 24 घंटे पूरे इस्तेमाल होते हैं, यानी 24 घंटों को जाहिर किया जाता है। ठीक है। तो अब दिन की शुरुआत के लिए कौन सा 24 घंटे बताते? सिफर सिफर बज गए, मतलब यहाँ से दिन की शुरुआत हुई, जिसको हम रात के 12 बजे कहते हैं, देखिए, है ना? अगर रात में 12 बज रहे हैं तो 24 घंटे वाली घड़ी में कितने बजेंगे? सिफर सिफर, मतलब यहाँ से नया दिन शुरू हो गया। ठीक है। कभी अगर आप जागते होंगे, कभी रात में एक आध मतलब जागे होंगे, तो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में आप देखिए कि सिफर सिफर का वक्त उसके अंदर आता है, यानी अब यहाँ से नए दिन की शुरुआत होती है, यानी रात के 12 बजे। उस वक्त को क्या कहा जाता है? सिफर बजे भी जाहिर किया जाता है कि भाई अब सिफर बज रहे हैं, अब यहाँ से नया दिन शुरू हो गया। ठीक है। इस तरह कब तक ऐसे होंगे? 24 घंटे तक के वक्त की पैमाइश की जाती है ना? उसके बाद उसमें उस घड़ी में 12 बजेंगे, सॉरी सिफर सिफर हो गया, उसके बाद 1 बजेंगे, 2 3 4 5, ऐसे 24 तक बजेंगे, यानी एक वक्त एक ही बार आता है। ठीक है। तब जब 24 घंटे की पैमाइश आप कर रहे हैं, तो जब कब्ल नीमरोज बाद नीमरोज नहीं लिखा जाता। 24 घंटे वाली घड़ी के अंदर 12 के बाद का भी वक्त आता है। जैसे 12 बजे, अगर दोपहर के 12 बज गए, तो उसके बाद एक बजते हैं हमारी 12 घंटे वाली घड़ी में, लेकिन वहां पर कितने बजते हैं? 13 बज जाते हैं। 24 घंटे वाली घड़ी में इस तरीके से वक्त को जाहिर किया, 13 14 15 16, ऐसे 24 तक का वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब उसके लिए बाद नीमरोज या कब्ल नीमरोज की हमको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इस तरीके से 12 बजे के बाद भी 13 14 इस तरह घंटों की पैमाइश क्या की जाती है? की जाती है।
ठीक है। अब इसको ज़रूर समझ लें आप कि भाई जैसे कि हम लोग देखा है कि 1 घंटे में 60 मिनट है, तो अब आधे घंटे में कितने मिनट होंगे? इसको थोड़ा याद रखना, इसके सवालात इम्तिहान में आते, देखिए, इसके सवालात इम्तिहान में आते, इसलिए थोड़ा इसको ज़हन नशीन कर लेना पड़ेगा। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, तो आधे घंटे में 30 मिनट, पौन घंटे में कितने? पौन मतलब क्या? हमने कल देखा है कि भाई किसी भी चीज़ के अगर 4 हिस्से किए और उसमें से 3 हिस्से ले रहे हैं, तो उसको हम पौन कहते हैं। तो 1 घंटे के वक़्त के 4 हिस्से करें, 1 घंटे का वक़्त है, उसके कितने हिस्से करे हमने? 4 हिस्से करे, 4 मसावी हिस्से करे, और उसमें के 3 हिस्से लिए। 1 घंटे का वक़्त कितना है? 60 मिनट है। अब उसके 4 हिस्से करेंगे तो 2 हिस्सों में कितना आएगा? 30, और 2 हिस्सों में 30, यानी एक हिस्से में कितना आएगा? 15 मिनट का वक्त आएगा, है ना? 15 मिनट का वक्त आएगा। तो फिर पौन घंटा यानी क्या? 3 हिस्से आपको वक्त लेना है। तो ये 15 मिनट, ये 15 मिनट और ये 15 मिनट, यानी 15 15 3 बार लो आप, 15 तिया 45 मिनट होते हैं। पौन घंटा यानी कितने मिनट? 45 मिनट। सवा घंटा यानी क्या? कि भाई हमारी क्लास, समझ लीजिए रियाजी की ये क्लास सवा घंटा चलती है, तो सवा घंटा मतलब क्या? 1 घंटा और 15 मिनट। इसको याद रखिए आप। सवा का मतलब होता है एक और पाव। एक और पाव अगर कोई चीज आ जाती है तो उसको हम सवा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये पाव हिस्सा वक्त का आ गया, कितना हिस्सा है? पाव हिस्सा 15 मिनट है, तो सवा घंटा यानी क्या? एक और 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है। अगर आपको बोले कि सवा घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? 1 घंटे की कितने मिनट होते हैं? 60, और ये 15। 60 और 15 कितने होते हैं? 60 और 10 70 और 5 75 मिनट, यानी सवा घंटे में कितने मिनट हैं? 75 मिनट है। ऐसे ही 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा। आधे घंटे में कितने मिनट हैं? 30 मिनट हैं। तो 1 घंटा और 30 मिनट, अगर इसी को मिनट में कहा जाए तो 90 मिनट का वक्त होता है। 1.5 घंटा यानी कितने मिनट? 90 मिनट का वक्त होता है। आपके स्कॉलरशिप का पेपर 1.5 घंटे का होता है, यानी 90 मिनट का होता है। ठीक है। अब देखियो, 12 घंटे वाली घड़ी का वक्त है, तो उसको 24 घंटे में तहवील करना है। कैसे करेंगे? 12 घंटे वाली घड़ी के वक्त को 24 घंटे में जाहिर करना है। मिसाल के तौर पर देखिए, कब्ल नीम रोज 3:15 हो रहे हैं। अब कब्ल नीम रोज मतलब आधे दिन से पहले, आधे दिन से पहले 3:15, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले का वक्त है ये। तो फिर 24 घंटे की घड़ी में क्या करेंगे? इसको 12 से तक का वक्त है, यानी कब्ल नीम रोज हमने पढ़ा है। कब्ल नीम रोज यानी रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। तो इसके लिए 24 घंटे में 3:15 की पैमाइश 3:15 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो 12 बजे से पहले का वक्त है ना? कब्ल नीम रोज है, इसलिए इसकी पैमाइश 24 घंटे में भी 3:15 ही होगी। अगर 12 घंटे की घड़ी में आप ऐसे लिख रहे हैं कब्ल नीम रोज 3:15, तो 24 घंटे में उसको लिखेंगे 3:15। ठीक है। अभी देखिए, यही वक्त अगर बाद नीम रोज 3:15 है, बाद नीम रोज यानी क्या? बाद नीम रोज मतलब कौन सा वक्त? दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का वक्त। अब देखिए यहाँ पर, यानी दोपहर का वक्त हो चुका, रात के 12 से दोपहर के 12 तक का वक्त हो गया। ये कितने घंटे का वक्त हो गया? ये 12 घंटे हो गए। अगर हम रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक वक्त गिनते हैं तो 12 घंटे हो गए। उसके बाद दोपहर के 12 बजने के बाद 3:15 है, उसके बाद 3 घंटे 15 मिनट का वक्त हो रहा है। तो इसका मतलब 12 घंटे और 3 घंटे, यानी 24 घंटे की घड़ी में कितना बजेंगे? उसमें 15 बजेंगे। यहाँ पर अगर 3 बज रहे हैं 12 घंटे में, बाद नीम रोज 3:15 हो रहे हैं, तो 24 घंटे वाली घड़ी में उसी वक्त को 15:15 कहा जाएगा। समझे आप? एक और सवाल करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब समझिए, देखिए, 12 घंटे वाली घड़ी का वक्त और 24 घंटे वाली घड़ी का वक्त दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर बाद नीम रोज 1:20। अब समझो, बाद नीम रोज कहा गया मतलब 12 घंटे पूरे हो गए, है ना? रात के 12 से दोपहर के 12 तक का वक्त हो गया, तो 12 घंटे पूरे हो गए। उसके बाद 1:20, यानी उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट, यानी कितने हो जाएंगे फिर? 13:20। अब ऐसे देखिए, कब्ल नीम रोज 4:30। कब्ल नीम रोज यानी क्या हो जाएगा?
दोपहर के 12 से पहले का वक्त है। तो 24 घंटे में भी दोपहर के 12 से पहले का वक्त जूं का तू होता है, 4:30। अब इसको आप समझ लीजिए, दो मिसालें मैंने समझाया है, ये दो मिसालें समझ लीजिए और आप मिसालें यहाँ पर इसको आप अपने बयाज में लिख लीजिए और उसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, समझ लेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि और इसको मज़ीद वजाहत उसकी हम लोग करें। ठीक है। अब 24 घंटे वाली घड़ी में वक्त बताइए। अब आप बताइए, 12 घंटे का हम लिखेंगे। देखो, आपके स्कूल के छूटने का वक्त कितने बजे आपका स्कूल छूटता है। समझ लिया आपका स्कूल 4 बजे ख़त्म होता है, 4 बजे आप छूट जाते हैं, स्कूल से निकल जाते हैं आप लोग। तब 4 बजे बोले तो कब हो रहा है ये, कब्ल नीम रोज़ हो रहा है या बाद नीम रोज़ हो रहा है। 4 बजे बाद नीम रोज़ हो रहा है ना। बाद बाद नीम रोज़ 4 बजे छूटता है। थोड़ा सा ऐसे छोटा छोटा करके आप समझे ना तो आपको आसानी हो जाएंगे। कब्ल नीमरोज और बाद नीमरोज आपको पता होना चाहिए। तो आपके स्कूल का वक्त कब है, 4 बजे। 4 बजे बोले तो कैसे बोलेंगे हम उसको, बाद नीमरोज 4 बजे छूटता है। इसका मतलब क्या हो गया, बाद नीमरोज यानी रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त। ये तो हो गए 12 घंटे और 4 घंटे, है ना। बाद नीमरोज है इसलिए 12 घंटे और 4 घंटे यानी कितने घंटे हो गए कुल मिला के, 16 घंटे। यानी आपका स्कूल 16 बजे छूटता है, 4 बजे छूटता है उसकी उसी वक्त को क्या आप बता सकते हैं हम, 24 घंटे वाली घड़ी में 16 बजे छूटता है। एक और मिसाल हम लोग देखते हैं। आपके स्कूल की दोपहर की छुट्टी, है ना। जब स्कूल आपकी 9:30 बजे शुरू होती है, दोपहर में आपको छुट्टी मिलती है ना खाना खाने के लिए। तो स्कूल के दोपहर की छुट्टी कितने बजे होती है, समझ लीजिए। दोपहर की छुट्टी आपकी बाद नीम रोज 12:50 पर होती है। दोपहर की छुट्टी कब हो रही, बाद नीम रोज हो रही, यानी 12 बजे के बाद हो रही है। तो 24 घंटे में वो वक्त कितना होगा, तो ऐसे ही 24 घंटे में भी क्या हो जाएगा, 12:50 ही होगा, है ना। क्योंकि अभी 1 घंटा उसके बाद गुजरा क्या, नहीं गुजरा। अब 12:50 हो जाएंगे जब 1 बजेगा, जब हम कहते हैं 13 बजे। तो 24 घंटे की घड़ी में भी क्या होते हैं, 12:50 होंगे। क्योंकि देखिए बाद नीम रोज का वक्त रात के 12 से दोपहर के 12 तक 12 घंटे और ये 50 मिनट, यानी 24 घंटे में भी क्या हो जाएंगे, वो 12:50 ही हो जाएंगे। ठीक है। अब 24 घंटे वाली घड़ी में वक्त और बताइए, आप मजीद बताइए। चलिए आप ये देखिए, पढ़िए सवाल को। आपकी शाम की सैर का वक्त। अब शाम कहा जा रहा है, कितने बजे आप सैर के लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप शाम यानी बाद नीम रोज 5 बजे सैर को जाते हैं, मिसाल के तौर पे। शाम मतलब बाद नीम रोज रहेगा, 5 बजे आप सैर को जाते हैं। ठीक है। अब उसको 24 घंटे में कैसे बताएंगे, तो बाद नीम रोज यानी रात 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का वक्त कितने घंटे हो गए, वो 12 घंटे हो गए। और फिर मस्जिद कितने घंटे, 5 घंटे। तो 12 घंटे और 5 घंटे यानी 17 घंटे। तो यानी इसका मतलब आप शाम की सैर को कितने बजे जाते हैं, 17 बजे जाते हैं। तो 24 घंटे में आप कैसे बताएंगे उसको, शाम के 5 बजे को 17 बजे बता सकते हैं। ठीक है। चलिए बताइए आपके सोने का वक्त। मिसाल के तौर पे आप रात में 10 बजे सोते हैं। रात में 10 बजे यानी ये भी बाद नीम रोज है, दोपहर के 12 बजे के बाद का वक्त है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप रात में 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का वक्त कितना हो गया, 12 घंटे हो गया। और फिर 10 मिनट और 10 घंटे, सॉरी 12 घंटे और 10 घंटे, यानी आप 22 बजे सोते हैं। तो इस तरीके से 24 घंटे की घड़ी का वक्त क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। इस वीडियो में जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं उसे आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और जो चीज़ें याद रखनी है उसको याद करें। ज़रूरी सवालात आपको वीडियो को रुका कर लिखते चलें ताकि आप क्या कर सकें, समझ सकें। ऐसे मज़ीद आप क्या करने चाहिए, एक सवालात हल करने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम 2-3 मिसालें हम लोगों ने हल किया है, ऐसे मज़ीद सवालात आपने क्या करने चाहिए, हल करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने वक्त की पैमाइश देखा है और 2-3 चीज़ें हमने सीखी। देखिए, वक्त की पैमाइश इकाइयाँ क्या हैं, वक्त को कैसे तब्दील किया जाता है मिनट से घंटों में, घंटों से मिनट में। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि 24 घंटे वाली घड़ी क्या होती है ना। और उसके बाद हमने सीखा कि बाद नीम रोज़ और कब्ल नीम रोज़ वक्त को कैसे ज़ाहिर करते हैं। बाद नीम रोज़ को इंग्लिश में पीएम लिखते हैं, है ना। और कब्ल नीम रोज़ को इंग्लिश में एएम लिखते हैं, ये भी आप याद रख लीजिए। ठीक है। अगली वीडियो में हम वक्त की पैमाइश पर मबनी कुछ सवाल हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।